तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 12 का आपका लेखा शास्त्र का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। आपके समय प्यारे बच्चों आपके पेपर के लिए 1 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक आपका 20 अंकों का होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ से आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के कक्षा 12 के लेखा शास्त्र के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़कर जाना, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। बहुविकल्पी प्रश्न प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए प्यारे बच्चों आपको 1 अंक दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन, ऋण पत्र क्या है? देखो प्यारे बच्चों, ऋण पत्र क्या है? कंपनी द्वारा लिया गया एक प्रकार का दीर्घकालिक ऋण है। तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋण पत्रों का निर्गमन किसके लिए किया जा सकता है? देखो प्यारे बच्चों, ऋण पत्रों का निर्गमन जो होता है ना, उपरोक्त सभी के लिए किया जा सकता है। इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, ऋण पत्रों के मोचन का अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, ऋण पत्रों के मोचन का अर्थ क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा, ऋण पत्र धारकों को उनके ऋण की वापसी करना। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है? देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका का नंबर का होगा। ऋण पत्रों के मोचन के लिए निधि प्रदान करने के लिए प्यारे बच्चों ये बनाया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, जब ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर मोचन प्रीमियम पर होता है तो मोचन प्रीमियम कोई राशि होती है। तो देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को देखना। 5 नंबर का क्वेश्चन, जब ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर मोचन पर होता है तो मोचन में प्रीमियम की राशि को हानि माना जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, हानि माना जाता है। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को भी पढ़कर जाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी होगी? पहला क्वेश्चन, ऋण पत्र धारक कंपनी के होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ऋण पत्र धारक कंपनी के क्या होते हैं? तो देखो यहाँ से आपको प्यारे बच्चों लिखना होगा, लेनदार होते हैं। ठीक है ना, जबकि शेयर धारक कंपनी के स्वामी होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऋण पत्रों में निर्गमन पर छूट कंपनी के लिए 1 है। देखो प्यारे बच्चों, ऋण पत्रों पर निर्गमन पर छूट कंपनी के लिए क्या प्यारे बच्चों? तो देखो यहाँ पर आपको लिखना है पूंजीगत हानि है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या लिखोगे? पूंजीगत और उसके बाद में हानि। तो यहाँ से आप लोग लिख ले पूंजीगत हानि, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वह कोष है जो ऋण पत्रों के मोचन के लिए संचित किया जाता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ऋण पत्र मोचन। तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना होगा? ऋण और उसके बाद में पत्र और उसके बाद में मोचन। ठीक है ना, ऐसे लिख लेना, ऋण पत्र मोचन वे कोष है जो ऋण पत्रों के मोचन से संचित किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों जिसमें कि पूछा है, ऋण पत्रों को सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपको लिखना होगा सार्वजनिक। उसके बाद में देखो ऋण पत्रों को सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से। तो देखो यहाँ पे आपको पेशकश लिखना होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो, सीकिंग फंड विधि का उपयोग के लिए किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, सीकिंग फंड विधि का उपयोग काय के लिए किया जाता है? ऋण पत्र मोचन के लिए किया जाता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा ऋण पत्र और उसके बाद में मोचन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ से लिख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में ये सभी के सभी आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताएं। ये सभी के सभी प्यारे बच्चों आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। अब चलो मैं आपको इन सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और अच्छे से इसको समझ भी लें। देखो ये क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपके पेपर में दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लें। दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो इसी तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। आप लोग इस प्रकार से इसको देख लेना। दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसी के प्यारे बच्चों देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है, ऋण पत्र मोचन का क्या उद्देश्य है? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में ऋण पत्रों के निर्गमन का क्या अर्थ है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा लिख लेना और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी लेना।
देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।